हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंस है। सो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक जा सकें। सो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। प्रूव दैट log अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू हाफ log अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस आई tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। ये हम लोगों का क्वेश्चन है, मतलब log अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू इतना हम लोगों को प्रूफ करना है। तो हम लोग किस तरह से प्रूफ करेंगे, सॉल्यूशन करते हैं। हम लोग ये अल्फ़ा और बीटा है तो इसके इक्वल टू हम लोग आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा मान लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं। let us put अल्फ़ा इक्वल टू आर कॉस थीटा, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, एंड बीटा इक्वल टू आर साइन थीटा, इसे इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर लेंगे जिससे कि हम लोगों की आर की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि स्क्वायरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट। सो जब इसे स्क्वायरिंग और एडिंग करेंगे तो ये हम लोगों का अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसमें से हम लोग आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा आर स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारा बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। सो यहाँ पे हम लोगों का 1 आ जाएगा। अब इससे हम लोगों की आर की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये आर स्क्वायर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर आ चुका है। अब यहाँ पे आर की वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा आर इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल पावर 1/2। ये स्क्वायर था तो इधर आकर 1/2 हो गया। अब इसे हम लोग इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। उसके बाद नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हम लोग डिवाइड कर देंगे, मतलब इक्वेशन यहाँ पे हम लोग लिख देंगे डिवाइडिंग बोथ साइड्स सेकेंड बाई फर्स्ट, मतलब सेकेंड से फर्स्ट में डिवाइड डालेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा, सेकेंड इक्वेशन है हम लोगों का आर साइन थीटा और फर्स्ट इक्वेशन है आर कॉस थीटा इक्वल टू आर साइन थीटा इक्वल टू बीटा है, ये बीटा है, और आर कॉस थीटा इक्वल टू अल्फ़ा है। सो यहाँ पे आर कैंसिल हो जाएगी और ये साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू टैन थीटा होता है, ये टैन थीटा हो गई, और बीटा बाई अल्फ़ा। अब यहाँ से हम लोग थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये टैन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा हो जाएगा। इससे इक्वेशन 4 मान लेते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों के पास आर की वैल्यू आ गई और थीटा की वैल्यू आ गई। तो हम लोगों का जो दिया हुआ है log अल्फ़ा प्लस आई बीटा, जो हम लोगों को प्रूफ करना है, हम लोग उसे लिख लेते हैं। तो अगेन जो हमारे पास LHS में दिया हुआ है, वी हैव log अल्फ़ा प्लस आई बीटा, ये हम लोगों का LHS में दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो माने हैं उसे पुट करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा log अल्फ़ा के जगह पे आर कॉस थीटा प्लस बीटा के जगह पे आर साइन थीटा, ये हमारा आयोडा है। और यहाँ पे आर कॉमन आ रहा है तो ये हम लोग आर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा आर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। और हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा होता है, ये हम लोगों का फॉर्मूला है। सो यहाँ पे
cos थीटा प्लस आई साइन थीटा इक्वल टू ई टू द पावर आई थीटा पुट कर देंगे। अब यहाँ पे हम लोग एक और फार्मूला लगाएंगे कि log m इंटू एन, हम लोगों का फार्मूला होता है log m इंटू एन इक्वल टू log m प्लस log n हो जाता है। तो इस फॉर्मूले को हमें यहाँ पे यूज़ करेंगे। m के जगह पे हमारा r है एंड n के जगह पे e टू द पावर आई थीटा है, तो हमारा हो जाएगा log r प्लस log e टू द पावर आई थीटा। अब log e टू द पावर आई थीटा है, मतलब e पे पावर जो थीटा है तो वो हम लोगों का मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा log r प्लस आई इंटू थीटा इंटू log e, और log e की वैल्यू हमारी 1 होती है। तो यहाँ पे log e इक्वल टू 1 हो जाएगा प्लस आई थीटा इंटू 1 तो हमारा जो आ जाएगा log अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू log r प्लस आई इंटू थीटा। अब हम लोग यहाँ पे इक्वेशन सेकंड से r की वैल्यू पुट कर देंगे, जो r की वैल्यू हम लोग निकाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड नहीं, इक्वेशन थर्ड से, इक्वेशन थर्ड में हम लोग निकालें तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, ये हम लोगों का इक्वेशन थर्ड से यहाँ पे r की वैल्यू डालेंगे तो r इक्वल टू हमारा आया है अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर का होल पावर 1/2 और प्लस आई थीटा। अब ये जो हाफ है 1/2 वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ 1/2 और log अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और प्लस आई इंटू टेन इंटू थीटा। तो थीटा की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, थीटा इक्वल टू हम लोगों का tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा है, तो उसे हम लोग पुट कर देंगे। यहाँ हो जाएगा tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। ये हम लोगों का इक्वेशन 4 से है, हम लिख लेंगे यहाँ पे फ्रॉम फोर्थ से। हम लोगों को यही प्रूव करना था log अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू हाफ log अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज प्लस आई इंटू टेन इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। तो ये हम लोगों को प्रूव करना था। तो हम लोगों का LHS बराबर RHS आ चुका है, तो हम लोग लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो है हम लोगों का एक्सप्रेस ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस आई बीटा का होल पावर x प्लस आई वाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई वी। मतलब कि ये जो हम लोगों का एक्सप्रेशन दिया हुआ है इसे a प्लस आई वी के फॉर्म में लिखना है। मतलब a जो हमारा ये है वो रियल पार्ट होगा और आयोडा इंटू बी, मतलब आयोडा में जो टर्म लगा हुआ रहता है वो हम लोगों का इमेजनरी पार्ट होता है। हम लोग इसे किस तरह से डिफाइन करते हैं, तो सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन जो हमारा दिया हुआ है सबसे पहले उसे लिख लेंगे। तो वी हैव अल्फ़ा प्लस आई बीटा का होल पावर x प्लस आई वाई। अब इसके बराबर हम लोग इसे किस तरह से लिख सकते हैं, तो एक हम लोगों का फॉर्मूला होता है, चूँकि a पे पावर log n होता है, log n, और इसका बेस a रहता है तो इक्वल टू n के बराबर होता है। मतलब n इक्वल टू हम लोग a टू द पावर log n, और बेस में ये जो यहाँ पे ये बेस रहता है वो यहाँ पे रहना चाहिए, तो हम लोगों का वो n के बराबर होता है। तो अगर हम लोग ये n के जगह पे इसे मान लें तो इतने के जगह पे हम लोग इसे इस तरह से लिख सकते हैं e टू द पावर, ये a के जगह पे e हम लोग लिख लिए, e टू द पावर, यहाँ log होगा कैपिटल log, तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर log अल्फ़ा प्लस आई बीटा का होल पावर x प्लस आई वाई। मतलब ये इस फॉर्मूले से हम इसे इस तरह से तोड़ दिए। तो अब हम लोग जानते हैं कि log e पे पावर x रहेगा, मतलब कि log e पे पावर x इक्वल टू x log e आता है हम लोगों का,
मतलब कि ये फार्मूला होता है, तो ये हम लोगों का लॉग और ये एक फंक्शन है और इसके पावर में x प्लस आई वाई है, तो ये हम लोगों का मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर x प्लस वाई इंटू लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा। और इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। ये हम लोगों का इतने का बराबर है, हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं, अल्फ़ा प्लस आई बीटा का होल पावर x प्लस आई वाई इक्वल टू ई टू द पावर x प्लस आई वाई इंटू लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा। अब हम इसे इस वाले टर्म को डिफाइन करेंगे और फिर उससे हम लोग रियल और इमेजनरी पार्ट निकालेंगे। नाउ हम लोग इसके बराबर क्या कर सकते हैं, हम लोगों का लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू फार्मूला होता है, उस फार्मूले को पुट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस आई वाई इंटू लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा का हम लोगों का फार्मूला होता है x प्लस आई वाई, ये मल्टीप्लाई में होगा और हम लोगों का इसके बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है हाफ अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर प्लस 2n पाई प्लस आयोडा ब्रैकेट 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा वाई अल्फ़ा। ये हम लोगों का लॉग कैपिटल लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा का फार्मूला होता है। ये हम लोगों का जनरल फार्मूला है। अगर इतने का बराबर का कोई फार्मूला ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो हम लोगों का ये फार्मूला होगा। सो अब इस फार्मूले से हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा x प्लस आई इंटू वाई इंटू लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा इक्वल टू, हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई 2 इंटू लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस x इंटू आयोडा, और ये हमारा आ जाएगा 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा वाई अल्फ़ा। और फिर i इंटू वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा i इंटू वाई, तो यहाँ आ जाएगा प्लस i अपॉन 2 इंटू वाई लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और आयोडा इंटू आयोडा से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब i इंटू आई तो आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर की वैल्यू हम लोगों की -1 होती है तो यहाँ पे आ जाएगी माइनस वाई और 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा वाई अल्फ़ा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। तो हम लोगों का ये हम लोगों का रियल पार्ट है, फिर ये हम लोगों का रियल पार्ट है, तो इसे हम लोग सेपरेट कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा x अपॉन 2 लॉग अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस वाई 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा वाई अल्फ़ा। और इसमें से आई कॉमन ले लेंगे तो i कॉमन ले लिए, ये हमारा बच गया 1/2 इंटू बाई लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस x इंटू 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा वाई अल्फ़ा। अब तो हम लोग इतने के बराबर यहाँ पे p मान लेते हैं और प्लस इतने के बराबर q हो जाएगा। तो ये हमारा x प्लस आई इंटू वाई इंटू लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा आ गया इक्वल टू p प्लस आई क्यू। जब क्योंकि हम लोग p इस तरह से, ये बहुत बड़ा टर्म है तो इसलिए हम इसे p इक्वल टू मान चुके हैं क्योंकि इसे सिंप्लीफाई करने में आसानी होगी। सो यहाँ पे जो हम लोगों का इक्वेशन फर्स्ट है वहाँ पे जाकर e टू द पावर जो ये वाला टर्म है
उसकी जगह पे ये हम लोग पुट कर सकते हैं, वेयर p इक्वल टू x/2 इंटू लॉग अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस y इंटू 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा, एंड q इक्वल टू हम लोगों का दिया हुआ है 1/2 इंटू वाई लॉग अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस x इंटू 2n पाई प्लस tan इनवर्स बीटा बाई अल्फ़ा। अब हम लोग ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो वी पुट दिस वैल्यू x प्लस आई इंटू वाई इंटू लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा इन 1। सो हमारा जो आएगा अल्फ़ा प्लस आई बीटा का होल पावर x प्लस आई वाई इक्वल टू ई टू द पावर हम लोगों का जो था x प्लस आई वाई इंटू लॉग अल्फ़ा प्लस आई बीटा, और इतने के बराबर हम लोग p प्लस आई क्यू माने हैं, तो यहाँ e टू द पावर p प्लस आई क्यू हो जाएगा। अब ये हमारा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, e टू द पावर p मतलब इसे इनटू में लिख लेंगे, तो यहाँ पे e टू द पावर आई क्यू हो जाएगा। अब e टू द पावर आई क्यू है, तो हम लोग जानते हैं एक फार्मूला होता है e टू द पावर आई थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई इंटू साइन थीटा। तो इस फार्मूले पे हम इसे पुट कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा e टू द पावर p इंटू कॉस थीटा प्लस आई, कॉस थीटा नहीं, यहाँ थीटा के जगह पे हमारा q है, तो यहाँ पे q हो जाएगा, यहाँ q होगा, और प्लस आई साइन q हो जाएगा। अब e टू द पावर p से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा अल्फ़ा प्लस आई इंटू बीटा का होल पावर x प्लस आई वाई इक्वल टू e टू द पावर p कॉस q प्लस e टू द पावर p आयोडा इंटू आयोडा साइन q। सो ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा इमेजनरी पार्ट है, तो इसलिए हम लोग देयरफॉर यहाँ पे रियल पार्ट लिख देंगे। तो रियल पार्ट ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा का होल पावर x प्लस आई वाई इक्वल टू ई टू द पावर p कॉस q हो जाएगा, एंड इमेजनरी पार्ट ऑफ अल्फ़ा प्लस आई बीटा का होल पावर x प्लस आई वाई इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा e टू द पावर p इंटू साइन q। ये हम लोगों का रियल पार्ट एंड इमेजनरी पार्ट आ चुका है। तो हम लोगों का क्वेश्चन में क्या है कि एक्सप्रेस, ये वाला जो टर्म है, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आई बी, मतलब a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लेट, ये तो हमारा a इक्वल टू रियल पार्ट हो गया, तो ये हमारा a इक्वल टू हो जाएगा, एंड ये हम लोगों का रियल पार्ट आ गया, एंड ये हम लोगों का इमेजनरी पार्ट आ गया। तो a इक्वल टू हम लोगों का रियल पार्ट हो जाएगा, और जिसमें आयोडा लगा हुआ है वो हम लोगों का इमेजनरी पार्ट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग a और v के फॉर्म में निकालें, तो सपोज़ हम लोग कर लेंगे, सपोज़ a इक्वल टू ई टू द पावर p कॉस q एंड v इक्वल टू ई टू द पावर p साइन q। तो ये हम लोगों का आंसर हुआ। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं उसे और अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।